नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको होम साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका होम साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके सीखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि गृह विज्ञान के अर्थ एवं महत्व पर प्रकाश डालिए तथा गृह विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यानी कि गृह विज्ञान के अर्थ के बारे में पूछा जा रहा है और गृह विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आगे पूछ रहा है कि गृह विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यानी कि गृह विज्ञान किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, उन क्षेत्रों का यहाँ पे वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि गृह विज्ञान के अर्थ के बारे में पूछा जा रहा है, गृह विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद गृह विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा गृह विज्ञान, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में गृह विज्ञान के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा गृह विज्ञान। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा अर्थ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में गृह विज्ञान के अर्थ के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा अर्थ। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा महत्व, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में गृह विज्ञान के महत्व के बारे में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा महत्व। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा गृह विज्ञान का क्षेत्र, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा गृह विज्ञान का क्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये होम साइंस का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा। यानी हम लोग इस पूरे क्वेश्चन का क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया परिभाषा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके हम लोग यहाँ पे दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसका दूसरा हेडिंग लिखेंगे गृह विज्ञान का अर्थ। यानी कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे गृह विज्ञान का अर्थ। यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा गृह विज्ञान का अर्थ। यानी कि गृह विज्ञान का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे गृह विज्ञान का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया गृह विज्ञान का अर्थ। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे गृह विज्ञान का क्षेत्र, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तीसरे हेडिंग में लिखेंगे हम लोग गृह विज्ञान का क्षेत्र। यहाँ पे दोस्तों गृह विज्ञान के महत्व के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में लिखेंगे और बाद में दोस्तों हम लोग गृह विज्ञान के महत्व के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तीसरे हेडिंग में लिखेंगे गृह विज्ञान के क्षेत्र। यानी कि जो गृह विज्ञान है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे गृह विज्ञान का क्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो गया गृह विज्ञान का क्षेत्र। यानी कि जो गृह विज्ञान है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि तीसरे हेडिंग में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से देके गृह विज्ञान के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देके हम लोग गृह विज्ञान के पहले क्षेत्र के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों गृह विज्ञान का पहला क्षेत्र हो जाएगा आहार के कार्य। यानी कि जो गृह विज्ञान होता है दोस्तों, गृह विज्ञान के अंदर आहार के कार्य के बारे में जो है कि अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका पहला
पहला जो है कि क्षेत्र हो जाएगा आहार के कार्य। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे आहार के कार्य, यानी कि जो भी आहार होते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जो भी भोजन होते हैं, उसके कार्यों के बारे में जो है कि अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, यानी कि गृह विज्ञान का पहला क्षेत्र हो जाएगा आहार के कार्य। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे, और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग इसका दूसरा क्षेत्र लिखेंगे आहार के तत्व, यानी कि जो आहार होता है, आहार के तत्व कौन कौन से होते हैं, आहार के तत्व के क्षेत्र में काम करता है गृह विज्ञान। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसका दूसरा क्षेत्र लिखेंगे आहार के तत्व। तो यहाँ पर दोस्तों इसका दूसरा जो है कि क्षेत्र हो जाएगा आहार के तत्व, यानी कि आहार के कौन कौन से तत्व होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरे पॉइंट में लिखेंगे आहार के तत्व। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे, और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग इसका तीसरा तत्व लिखेंगे, यानी कि इसका तीसरा क्षेत्र लिखेंगे, गृह विज्ञान का तीसरा क्षेत्र लिखेंगे आहार की योजना, यानी कि आहार की योजना के बारे में जो है कि अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा क्षेत्र हो जाएगा आहार की योजना, यानी कि आहार की योजना के बारे में अध्ययन किया जाता है गृह विज्ञान में। यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा क्षेत्र हो जाएगा आहार की योजना। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे, और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग इसका चौथा क्षेत्र लिखेंगे संतुलित आहार, यानी कि संतुलित आहार के बारे में अध्ययन किया जाता है कि कौन आहार संतुलित है और कौन असंतुलित है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे चौथे पॉइंट में इसका चौथा क्षेत्र संतुलित आहार, यानी कि संतुलित आहार के बारे में जो है कि अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका चौथा क्षेत्र हो जाएगा संतुलित आहार। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पांचवा पॉइंट देंगे, और यहाँ पर दोस्तों पांचवा पॉइंट देकर हम लोग इसका पांचवा क्षेत्र लिखेंगे पाक क्रिया की प्रणाली, यानी कि जो पाक क्रिया होती है, पाक क्रिया यानी कि भोजन पकाने की क्रिया जो होती है, उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है कि पांचवा क्षेत्र हो जाएगा पाक क्रिया की प्रणाली। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे पाक क्रिया की प्रणाली, यानी कि पाक क्रिया की कौन कौन सी प्रणाली होती है। यहाँ पर दोस्तों पाक क्रिया की हम लोग प्रणाली के बारे में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग छठा पॉइंट देंगे, और यहाँ पर दोस्तों छठा पॉइंट देकर हम लोग गृह विज्ञान के क्षेत्र में छठा यहाँ पे क्षेत्र लिखेंगे खाद्य पदार्थों का संरक्षण, यानी कि जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाता है, इस क्षेत्र के बारे में जो है कि गृह विज्ञान कार्य करता है, गृह विज्ञान अध्ययन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसके छठे क्षेत्र के बारे में लिखेंगे खाद्य पदार्थों का संरक्षण। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे खाद्य पदार्थों का संरक्षण, यानी कि जो भी खाने वाले पदार्थ होते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों छठे पॉइंट के अंदर इसके क्षेत्र के बारे में हम लोग लिखेंगे खाद्य पदार्थों का संरक्षण। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सातवां पॉइंट देंगे, और यहाँ पर दोस्तों सातवां पॉइंट देकर हम लोग इसका अगला जो है कि क्षेत्र लिखेंगे पोषण प्रक्रिया, यानी कि पोषण प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे जो है कि अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां जो है कि क्षेत्र हो जाएगा पोषण प्रक्रिया। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे पोषण प्रक्रिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग आठवां पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों आठवां पॉइंट देकर हम लोग इसका लास्ट क्षेत्र लिखेंगे आहार द्वारा रोगों के उपचार के अध्ययन के क्षेत्र, यानी कि जो है कि भोजन के द्वारा जो है कि रोगों को कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में गृह विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका अगला क्षेत्र हो जाएगा आहार द्वारा रोगों का उपचार। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे आहार द्वारा, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि आहार द्वारा रोगों का उपचार, यानी कि आहार द्वारा रोगों का उपचार कैसे किया जाए, इसके क्षेत्र में जो है कि गृह विज्ञान अध्ययन करता है, गृह विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे आठवां पॉइंट हो जाएगा आहार द्वारा रोगों का उपचार, यानी कि जो आहार होता है, जो भोजन होते हैं, उसके द्वारा रोगों को कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में जो है कि गृह विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंदर यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने इसके 8 क्षेत्रों के बारे में लिख लिया। आहार के कार्य, आहार के तत्व, आहार की योजना, संतुलित आहार, पाक क्रिया की प्रणाली, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, पोषण प्रक्रिया और आहार द्वारा रोगों के उपचार। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने तीसरे हेडिंग में यहाँ पे 8 पॉइंट लिख लिया, यानी कि गृह विज्ञान का क्षेत्र पूछा था तो हम लोगों ने गृह विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पर दोस्तों गृह विज्ञान के 8 क्षेत्रों के बारे में लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे, और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग इसका चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे गृह विज्ञान का महत्व, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में गृह विज्ञान के महत्व के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे गृह विज्ञान का महत्व, यानी कि गृह विज्ञान का क्या महत्व है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे गृह विज्ञान का महत्व। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग होगा गृह विज्ञान का महत्व। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे, और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देके हम लोग इसका पहला जो है कि महत्व लिखेंगे पारिवारिक स्थितियों में सुधार लाना, यानी कि गृह विज्ञान का महत्व ये है कि गृह विज्ञान का अध्ययन करने से ये फायदा होता है कि अगर आप गृह विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो इसे जो है कि आप अपने पारिवारिक स्थितियों में सुधार ला सकते हैं, अपने परिवार को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहला जो है कि पहला इसका महत्व है पारिवारिक, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे पारिवारिक स्थितियों में सुधार लाना,
यानी कि पारिवारिक स्थितियों को हम लोग सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे पारिवारिक स्थितियों में सुधार लाना। ये दोस्तों गृह विज्ञान का पहला महत्व है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देके हम लोग इसका दूसरा महत्व लिखेंगे, घर और परिवार को समृद्ध बनाना। यानी कि घर और परिवार को जो है कि समृद्ध बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे घर और परिवार को समृद्ध मतलब धनी, घर और परिवार को समृद्ध बनाना, शक्तिशाली बनाना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे समृद्ध बनाना। यहाँ पे इसका दूसरा महत्व हो जाएगा घर और परिवार को समृद्ध बनाना। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग इसका तीसरा महत्व लिखेंगे, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। यानी कि जो हमारा जीवन स्तर होता है उसके स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं आप गृह विज्ञान के अध्ययन से। तो यहाँ पे दोस्तों इसका तीसरा महत्व हो जाएगा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। यानी कि गृह विज्ञान के ये महत्व में हम लोग लिखेंगे, गृह विज्ञान का महत्व ये होता है कि अगर आप गृह विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो इससे जो है कि आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने गृह विज्ञान के महत्व में यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 3 महत्व लिख लिया। अब दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमारा गृह विज्ञान का अर्थ पूछा था, तो हम लोगों ने गृह विज्ञान का अर्थ लिख लिया। उसके बाद दोस्तों गृह विज्ञान का महत्व पूछा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे गृह विज्ञान का महत्व भी लिख लिया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन के अंदर गृह विज्ञान का क्षेत्र पूछा था, तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे गृह विज्ञान का क्षेत्र भी लिख लिया। यानी कि हमारे क्वेश्चन में जो भी पॉइंट दिया हुआ था, क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा गया था, हम लोगों ने सभी प्रकार के पॉइंट को लेकर के यहाँ पे हेडिंग बना लिया। अब क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है, तो क्वेश्चन के अंदर जब कोई भी पॉइंट नहीं बचा है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में दोस्तों हम लोग उस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों यहाँ पे 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए या फिर उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, पढ़ करके समझ लेना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लेना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।